गायत्री जयंती, वो पावन दिन जब देवी गायत्री ने इस धरती पर अवतार लिया। ज्ञान, ऊर्जा और शुद्धता की अधिष्ठात्री मां गायत्री। सृष्टि की रचना करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने सृजन का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने चारों वेदों को मुख से प्रकट किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु वे जानते थे कि इनका सार एक ऐसे छंद में समाहित होना चाहिए जो समस्त मानवता का मार्गदर्शन कर सके। तभी ब्रह्मा जी के ध्यान से प्रकट हुई गायत्री, एक दिव्य स्त्री स्वरूप में, ज्ञान, तेज और करुणा से भरपूर। यही थी वेद माता, चारों वेदों की सजीव चेतना। उन्होंने स्वयं को वेदों के सार के रूप में प्रकट किया और कहा, जहां सत्य है वहां मैं हूं। गायत्री न केवल एक देवी है, बल्कि वह ज्ञान, बुद्धि और आस्था की जीवंत शक्ति है। पुराणों के अनुसार एक समय जब मुनि विश्वामित्र गहन तपस्या कर रहे थे, माया बार बार उनकी साधना को विचलित कर रही थी। तब उन्होंने परमात्मा की शरण ली गायत्री मंत्र के रूप में, और यही मंत्र बना उनके साधना का सहारा, उनके आत्मबल का आधार। गायत्री मंत्र ने उन्हें इतना सामर्थ्य दिया कि देवताओं ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। देवी गायत्री का स्वरूप स्वयं वेदों की आत्मा है। उनके 5 मुख 4 वेदों और सर्वशक्तिमान ब्रह्म तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके 10 हाथों में दिव्य आयुध हैं, शंख, चक्र, कमल, रुद्राक्ष माला और भी बहुत कुछ। मां गायत्री का वाहन हंस है, ज्ञान का प्रतीक, और उनका निवास स्थान मेरु पर्वत की चोटी। एक कथा में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे और उनकी पत्नी सावित्री अनुपस्थित थीं, तब उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर यज्ञ की पूर्णता की। पद्म पुराण कहता है, गायत्री केवल शक्ति नहीं, ब्रह्मा की पत्नी भी है। गायत्री जयंती का ये दिन हमें याद दिलाता है उस मंत्र शक्ति की जो युगों से मानवता को चेतना, बुद्धि और मोक्ष की राह दिखा रही है। गायत्री जयंती के दिन भक्तजन प्रातः स्नान कर मां की मूर्ति या चित्र के समक्ष धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करते हैं। हवन में गायत्री मंत्र की आहुतियां दी जाती हैं, जिससे वातावरण और अंतःकरण दोनों शुद्ध होते हैं। इस दिन उपवास, दान और मंत्र जप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह अवसर होता है आत्मा को जागृत करने का, अज्ञान को हराकर प्रकाश को आत्मसात करने का। गायत्री जयंती पर जब आप गायत्री मंत्र का जाप करें, तो सिर्फ शब्दों का उच्चारण न करें, बल्कि उसे अपनी आत्मा में अनुभव करें।